उसमें मोक्ष मार्ग में मुख्य क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग, ऐसे 3 पद आए ना उसमें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग। तो सम्यक शब्द पहले लगा है, वो अकेले दर्शन के साथ में नहीं है, तीनों के साथ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो उसमें तीनों में मुख्य क्या है? सम्यक दर्शन मुख्य, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान में सम्यक पना नहीं, और चारित्र में भी सम्यक पना नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन मुख्य। सम्यक दर्शन है, तो अभी जो अपना प्रकरण चल रहा था उसमें पिछले एक आध हफ्ते से चल रहा था, उसमें सम्यक दर्शन का लक्षण भाई सर्वत्र एक कहा जाता है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, सब जगह आगम में यही कहा। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थों को श्रद्धा उसका नाम सम्यक दर्शन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धा। तो अभी अपनी जो चर्चा चल रही थी वो ये थी कि सम्यक दर्शन का लक्षण जो तत्वार्थ श्रद्धा ने बताया है वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष तो नहीं, ठीक है। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या? मुख्य रूप से तत्वार्थ श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। तत्वार्थ सूत्र में भी एक शब्द दिया है, तत्वार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन, ठीक है। तो अभी तक अपनी चर्चा ये थी। अब देखो, जो जीव सम्यक दर्शन परमा है, जो जीव वस्तु सम्यक दर्शन रूप परिणमी है, इसका मतलब क्या हुआ? तो उस जीव के अभिप्राय में से विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो गया, बस। क्या हुआ? विपरीत अभिनिवेश का अभाव। विपरीत अभिनिवेश क्या है? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जान, और जैसा स्वरूप नहीं है वैसा जान, वैसा मान। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, इसी में लिखा है 76 पेज पे देखना है। है 76 पेज में नीचे आखिरी में बिल्कुल। बस है ना, क्या लिखा है? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा लिए हुए, ऐसा अभिप्राय भी ये बैठा है। देखो, छह द्रव्यों में अकेला जीव ही जानने वाला है ना, ये बात मुख्य रूप से समझना। और अगर जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानता है, मानता है, और जैसा स्वरूप नहीं है वैसा जानता मानता है, तो ये इसका ही अपराध है ना, दूसरे किसी पदार्थ का तो अपराध है नहीं। और उसको जैसा है वैसा का वैसा जानने में, मानने में, अथवा नहीं जानने मानने में, इसमें उसका हित अहित है।
जैसा है वैसा जानेगा तो उसका हित है, और जैसा है वैसा, जैसा नहीं है वैसा मानेगा तो उसका हित है, किसी और का कुछ नहीं है। आया कि नहीं आया? तो इसको विपरीत अभिनिवेश, तो विपरीत अभिनिवेश का इसको अभाव हो जाना, बस इसका नाम सम्यक दर्शन। ये विपरीत अभिनिवेश की परिभाषा दे दी है ना। जब भी कोई पूछे तो विपरीत अभिनिवेश किसको कहते हैं, ये 75 पेज निकाल कर आप बीच से पढ़ो बार बार। विपरीत अभिनिवेश का मतलब ये, और ये विपरीत अभिनिवेश किसको है, इसी को, माने इसको उपयोग में, अभी उपयोग में, वर्तमान पर्याय में इसकी में है क्या नहीं है? क्योंकि ये जैसा इसका स्वयं का स्वरूप है उपयोग का, इस जानने वाले का, वैसा तो जानता नहीं है, और जैसा स्वरूप नहीं है वैसा जानता है, वैसा मानता है ना। ये कैसा मान रहा है अपने को, नहीं हाँ जी, माने देह मन वाणी जितना भी उपाधि है, उपाधिक भाव है, औदिक भाव है, ये सब इनको बस इसमें बैठा हुआ है मस्त बिल्कुल, इसको अपना स्वरूप माने बैठा, ये समझ। और ये इसका है नहीं, ये तो इसकी पहचान तो अकेले उपयोग से है। कैसे? आत्मा का लक्षण उपयोग है बस। उपयोग माने जानने देखने का जो कार्य रूप जिसमें परिणाम हो, जानने देखने का व्यापार जहां होता हो, वो इसका स्वरूप, जिसमें होता हो, जो वस्तु इस कार्य को करती हो, केवल कौन सा, जानने देखने का व्यापार, और वो जानने देखने का व्यापार जिसमें होता है वो मैं हूँ, जिसके द्वारा किया जाता है वो मैं हूँ, ऐसा ये जानने वाला ऐसा जाने, और बाकी मैं नहीं, ऐसा उसका अभिप्राय हो जाए तो विपरीत अभिनिवेश निकल गया ना। बस इसका ही नाम तो सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन किसको, इतनी बात है। अब इस सम्यक दर्शन में चार बातें घटित हो, सम्यक दर्शन के बारे में कहा जाता। अब इसके विशेष, पहली बात उसको ऐसा कहा जाता है, पहला आत्मा का साधन, वो सम्यक दर्शन है। इसको जो परिभाषित किया जाता है ना सम्यक दर्शन, आत्मा के सिद्धांत को सम्यक दर्शन। दूसरा, आपा पर के सिद्धांत को सम्यक दर्शन। तीसरा, सात तत्व के सिद्धांत को सम्यक दर्शन। चौथा, देव शास्त्र गुरु के या देव गुरु धर्म के सिद्धांत को सम्यक दर्शन, देव गुरु धर्म के सिद्धांत को सम्यक दर्शन। ये चार बातें, और सम्यक दर्शन की चार परिभाषा। इसका मतलब सम्यक, सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है। अब उस एक प्रकार के सम्यक दर्शन में ये चार बातें घटित किस प्रकार से हो, ये अपने को जानने की, ये चर्चा यहाँ की गई। देखो 323 पेज सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय लिखा है। ये परिभाषाएं कहो या लक्षण कहो, एक ही बात है। तत्व श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन,
तो उस तत्व श्रद्धान लक्षण हुआ ना। ऐसे आपा पर का श्रद्धान, तो आपा पर का श्रद्धान होना, सम्यक दर्शन तो एक भाव है, उस भाव का लक्षण क्या है कि आपा पर का श्रद्धान होना, उस सम्यक दर्शन वो उसका लक्षण है। सम्यक दर्शन तो लक्षण है। आत्मा का श्रद्धान एक परिभाषा है ना, परिभाषा कहो का लक्षण दो। जैसे 47 शक्तियां अपन ने पढ़ी थी, तो आचार्य देव ने उनका एक एक लाइन में एक स्वरूप परिभाषित किया है ना, तो वो जो स्वरूप परिभाषित किया है वही तो उन शक्तियों का लक्षण है। जैसे ज्ञान शक्ति का वर्णन किया वहां, तो साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, तो यही उसकी परिभाषा हो गई, यही उस ज्ञान शक्ति का लक्षण होगी। अनाकुलत्व लक्षणा सुख, सुख शक्ति, सुख शक्ति का क्या लक्षण है? अनाकुलता उसका लक्षण। अब यही उसकी परिभाषा है, यही उसका लक्षण है। तो ऐसे सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं हैं। तो भाई सम्यक दर्शन तो एक प्रकार का, कौन सा प्रकार के? विपरीत अभिनिवेश का अभाव, बस, और कुछ नहीं है। बताओ मुझे, इसके अलावा और कुछ है क्या? पनीसा में इतना जोरदार लिखा है, इसमें इतना बताया है उन्होंने इतनी जोरदार तरीके से कि विपरीत अभिनिवेश का अभाव, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सात तत्वों के स्वरूप की प्रतीति वो तो तत्वार्थ का श्रद्धान है, लेकिन वो सम्यक दर्शन नहीं है। तो सम्यक दर्शन क्या है? या विपरीत अभिनिवेश का अभाव, उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो एक प्रकार का, और उसको परिभाषित किया 4 प्रकार से। तो ये 4 परिभाषाएं उस एक प्रकार के सम्यक दर्शन में कैसे घटित होती है, ये हमें जानना। ठीक है, इसी का यहाँ ये टाइटल दिया है, सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। ठीक है भैया, इसका अर्थ ये होता है जो अपन ने किया है। अब यहाँ से अपन प्रश्न उठाते हैं, पंडित साहब उसको पढ़ते हैं। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो तो नहीं बनता। सातों तत्वों का श्रद्धान आपने तो नियम कह दिया कि सम्यक दर्शन का लक्षण तो सातों तत्वों का श्रद्धान है, वो नियम से, नियम से। तो ये चेले में कर रहा है, वो नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? तो उत्तर देता है, क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धान ही को सम्यक कहते हैं। ये जिनवाणी में परिभाषा है, नहीं है डाला में। पर द्रव्य भिन्न आपने रुचि सम्यक पढ़ा है। पर से भिन्न आत्मा का श्रद्धा रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। कहीं तो ऐसा कह दिया। और समय सार में किसी को बता रहे हैं एकत्व नियत से इत्यादि कलश है, ये 6 नंबर का कलश, 323 पेज पर। उसमें ऐसा कहा है कि इस आत्मा का
परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। वहां ये नियम कह दिया, नियम है लिखा है वहां, एकत्व नियतस्य। क्या है वो? उठा लो किताब, समय सार उठा लो, चाहे समय सार कलश टीकर है, उसी उठा लो। एकत्व नियतस्य शुद्ध नहीं तो, अरे इसी में तो दिया है नीचे, हम क्या है देखो नीचे दिया है फोटो, नहीं दिया है। एकत्व नियतस्य शुद्ध नहीं तो व्याप्तुर यदस्य आत्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन में द्रव्यांतरेभ्य पृथक सम्यक दर्शन में तदेव नियमा है कि नहीं है? नियमात आत्मचितावनयम तन्मुक्त्वा नव तत्व संतति मिमा आत्माय मेकोस्तु न। देखो तो द्रव्यांतरेभ्य पृथक ऐसा अगर माने अन्य द्रव्यों से पृथक अलग, सम्यक दर्शन में तदेव नियमा, बस यही नियम से सम्यक दर्शन है, ऐसा नियम लिख दिया। तो अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है, इसलिए नव तत्व की संतति को छोड़कर, ये इसका अर्थ है, देखो तन्मुक्त्वा नव तत्व संतति में आत्माए में को सुना, हमें तो एक आत्मा ही हो, हमें नौ तत्व की संतति नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? वो शिष्य ऐसा अर्थ लगा रहा है कि हमें नौ पदार्थों में श्रद्धा नहीं चाहिए, नौ तत्वों की संतति हमें नहीं चाहिए, हमें तो एक आत्मा हो बस परद्रव्य से नहीं ऐसा। और उसको भी नियम बता रहे हैं ना, और आप सात तत्वों में श्रद्धा सम्यक दर्शन, सात तत्वों में श्रद्धा सम्यक दर्शन, और उसको भी नियम बता रहे हैं, तो वो हमारी बात जमी नहीं सकती। कहीं वहां ये कह दिया, यहाँ ये कह दिया। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? ये तो एक बात। अब दूसरी बात है, तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक कहते हैं, ऐसा कहा है। आत्मा का निश्चय हो जाना, आत्मा को, आत्मा का निश्चय हो जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन। माने मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय हो जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। कैसे? पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में दर्शनम आत्मनिश्चित ऐसा पद है, इसको भी नीचे दिया, देखो 216 नंबर का छंद है, ये श्लोक है। दर्शनमात्म विनिश्चिता विनिश्चित आत्म परिज्ञान मिश्यते बोध स्थितिरात्मने चारित्रम कुत एतेभ्यो भवति बंध। दर्शनम आत्म विनिश्चिति आत्म परिज्ञान मिश्यते बोध। यहाँ दर्शनम, दर्शनम आत्म विनिश्चिति माने आत्मा का निश्चय तो सम्यक दर्शन है, और उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, ये आगे की लाइन आई। और तीसरा लिखा है स्थित आत्मने चारित्रम, माने आत्मा में स्थिरता होना, उसका नाम चारित्र है। तो इसमें सम्यक दर्शन की परिभाषा आ गई ना, क्या? दर्शनम आत्म विनिश्चित, सम्यक दर्शन तो आत्मा का निश्चय है। आप सात तत्व की बात कर रहे हो, इसलिए वो तो आप ऐसा कह रहे हो कि सात तत्व का श्रद्धा नियम से सम्यक दर्शन है, वो उसका नियम से लक्षण है, तो हमारे गले नहीं उतरता। इसलिए जीव अजीव का, अजीव ही का व केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक होता है। इससे क्या सिद्ध हो गया? या तो जीव अजीव माने आपा वर्ग,
ऊपर जो बताया था परद्रव्य भिन्न, अब परद्रव्य कौन है? सब अजीब है और मैं जीव हूँ, तो जीव अजीव का श्रद्धा उससे ही सम्यक दर्शन हो जाता है। और या फिर आत्मा का निश्चय कर लो, वो भी सम्यक दर्शन है। तो सात तत्व का तो कोई नियम नहीं रहा। सातों के श्रद्धांत का नियम होता तो ऐसा किस लिए लिखते? बोलो समझ में आ गया कि नहीं? ये हमारी भ्रांति है, ये हमारा प्रश्न है। हाँ जी, हाँ हाँ, तो फिर वो ये चार परिभाषा हमने ये अपनी शुरुआत में चर्चा की ना, ये चारों परिभाषाएं हैं सम्यक दर्शन पर कैसे लागू होती हैं। सम्यक दर्शन तो एक प्रकार का है, क्या भैया? हाँ, बस बस बस, विपरीत अभिनिवेश का अभाव, इसका नाम सम्यक दर्शन। बस देखो, हमें दूसरों को नहीं बताना, अपने लिए ये बात तय कर लेना। सम्यक दर्शन की परिभाषाएं अनेक मिलेंगी। सात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन करें, आपा वर्ग के श्रद्धान को सम्यक दर्शन, देव शास्त्रों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन करें। तो कहना तो जगत को, हमारे लिए सम्यक दर्शन माने क्या? बस एक मुख्य परिभाषा और एक ही प्रकार की, तो इसका मतलब सम्यक दर्शन भी एक प्रकार का। इसमें आगे पंडित साहब चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन 10 प्रकार का भी बताया गया। मैंने कल सर बताया था, नहीं बताया? सम्यक दर्शन 10 प्रकार का बताया गया है। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का बताया गया और 2 बार बताया गया अलग अलग प्रकार से, 3 प्रकार। गाढ़, अवगाढ़, परमागाढ़, ऐसे बताएंगे। औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षापशमिक सम्यक दर्शन और क्षायक सम्यक दर्शन, ऐसे बताएं। और 10 प्रकार के आज्ञा, भी संक्षेप इत्यादि इत्यादि 10 विधान की है। उसका भी सूत्र लिखेंगे आगम से, बिल्कुल बाकायदा। अपने घर की बात, खेती नहीं है, कुछ भी लिख नहीं, नहीं इसमें नहीं लिखा, वो नियम सार जी की है 38 नंबर की बात। हाँ, 38 नंबर की बात है, ठीक है। वो सबका अपना अपना, देखो क्या है, वस्तु अनेकांतात्मक है ना, तो अनेक प्रकार से उसका कथन किया जा सकता है ना, ये बात है। लेकिन मैं तो यहाँ ये चर्चा कर रहा था कि इतने प्रकारों में 3 प्रकार वे कहे, 3 प्रकार वे कहे और 10 प्रकार वे कहे, उसमें सम्यक दर्शन मूल क्या है? वो एक ही प्रकार का है या अनेक प्रकार का? ये बात है, ठीक है। अब वो जो 3 प्रकार का कहा गया, वो जो 10 प्रकार का कहा गया, वो क्या है भैया? वो व्यवहार से करना। निश्चय जो सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है, इसमें आगे कहेंगे भी कौन सा प्रकार है सम्यक दर्शन का। एक प्रकार, एक प्रकार, एक प्रकार, एक प्रकार, वो अपने लिए अपने को अवधारित कर, विपरीत अभिनिवेश का अभाव, उसका नाम सम्यक दर्शन। अब इसको अपन लगाओ, इसको समझो बस, और कुछ नहीं समझना। जिसने ये समझा वो सम्यक दर्शन प्राप्त करे, गारंटी से। क्यों? क्योंकि वो समझेगा तो विपरीत अभिनिवेश का उसका अभाव होगा। जो अपने विपरीत अभिनिवेश को समझे, उसका, जिसने विपरीत अभिनिवेश समझा तो वो विपरीत अभिनिवेश को छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल छोड़ेगा। हमने छोड़ दिया विपरीत अभिनिवेश, कितनी सरल बात है।
देखो अब यहाँ क्या कहते हैं इसका समाधान। अब पंडित जी साहब जो है ना, ये तीन बातों को देखना, पंडित जी साहब की कला कि तीन बातों में से एक बात तो वही है, कौन सी? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, एक बात तो वही है, ठीक है। और दूसरी दो बातें क्या है, और जो आगम से ही आई है, हाँ, परकल्पनते भिन्न आप में रुचि, पर से भिन्न, इसका मतलब आपा पर की भिन्नता का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन, ठीक है। और तीसरा क्या है, आत्मा का निश्चय होना, उसका नाम सम्यक। तो पंडित जी साहब उन दो बातों का निषेध किए बिना अपनी बात है, जो क्या कला है, दोनों बातों का निषेध नहीं कर रहे, ना तो वे इस बात का निषेध करेंगे कि आपा पर का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है, इस बात का निषेध नहीं करेंगे, और न आत्मा का निश्चय सम्यक दर्शन है, इस बात का निषेध करेंगे। तो फिर क्या करेंगे कि वे सात तत्व के श्रद्धान में आपा पर की श्रद्धान को घटित करेंगे, सात तत्व के श्रद्धान में आत्मा के निश्चय को घटित करें, ये कला है उनकी। देखो समाधान, पर से भिन्न, अब पहला उसी का सूत्र लिया, कौन सा? हाँ, पर भिन्न, पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, तो आश्रवादी के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है, ऐसा उन्होंने प्रश्न उठाया है कि भैया एक बात बताओ, तुम आपा पर का कह रहे हैं, हम उसका निषेध नहीं करते, लेकिन आपा पर का जो श्रद्धान होता है, तो उसमें आश्रम तत्व का, आश्रवादी ऐसा लिखा ना, आश्रवादी में आश्रव बंध संवर निर्जरा वो, इन तत्वों के श्रद्धान सहित ही वो होता है आपा पर का श्रद्धान, या इनके श्रद्धान के बिना हो सकता है? ऐसा प्रश्न किया, एक बात। अब दूसरी बात, यदि रहित होता है कि आपा पर का श्रद्धान होए और आश्रवादिक का श्रद्धान नहीं हो, ऐसा मान लो, ठीक है, तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के लिए ऐसा उपाय करें? क्या कहा? आश्रवादिक में माने आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष सभी आ गए ना, आदिक आदिक शब्द है ना। तो अगर अपना मोक्ष का प्रयोजन नहीं हो, तो ये आपा पर का श्रद्धान भी किस लिए करें? आपा पर के श्रद्धान का उपाय भी किस लिए करें, अगर इसका मोक्ष का प्रयोजन नहीं हो? हम क्यों कर रहे हैं आपा पर का श्रद्धान? कि भैया आपा पर के श्रद्धान में हमारा प्रयोजन तो मोक्ष का ही है। जैसे कि देखो, आपको आप और पर को पर जाने, ठीक है, तो ये किस प्रयोजन से जानना चाहते हो आप? कि असल में संसार के कारण राग द्वेष मोह, संसार के कारण क्या है? राग द्वेष मोह, और वो राग द्वेष मोह मेरी होते, और वे क्यों होते हैं? क्योंकि मैं पर को अपना जानता हूं। तो तेरा प्रयोजन क्या है? कि राग द्वेष मोह का अभाव, और राग द्वेष का मोह का अभाव हो जाएगा पूरी तरह, तो तेरी कौन सी दशा होगी? मोक्ष दशा होगी। इसका मतलब तू राग द्वेष मोह का अभाव करना चाहता है,
इसका मतलब तू मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो मोक्ष प्राप्त करने के प्रयोजन से आपा पर का श्रद्धान करना चाहता है ना। तो आपा पर के श्रद्धान में ये आश्रवादिक का श्रद्धान गर्भित हुआ क्या नहीं हुआ? ऐसा प्रश्न है, ऐसा यहाँ। ठीक है, देखो यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? हमेशा ये ध्यान रखना भैया, क्योंकि ये बात पंडित साहब ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार में, कौन सी बात जो मैंने आपा पर का श्रद्धान इसलिए करना, अर्थात पर से भिन्न अपने को जानना, यही तो आपा पर का श्रद्धान हुआ ना, इसलिए करना। अगर पर को अपना जाने तो क्या नुकसान क्या हो? निश्चित रूप से। और एक बात इसमें लिखी है और प्रवचन सार जी में लिखी है, 84, 85, 86, 87 ये गाथा है, अभी अपन शुरू करेंगे ना तो अपन उसमें देखेंगे। हाँ, मैंने स्व और पर को एक माना, तो ये राग देश में क्यों हो रहे हैं बताओ? उसका कारण तो ये पर को अपना मानना ही है ना, अपने को पर से अलग नहीं करना है ना। तो जब हम पर को अपना मानेंगे, पर को आप रूप माने, आपको पर रूप मानेंगे, अपन पर के स्वामी बनेंगे, पर को पर पे अपना अधिकार मानेंगे, और पर भी मेरा कुछ कर सकता है ऐसा मानेंगे, उसे अपना हित हित का कारण मानेंगे, तो वो लोग उसमें राग द्वेष कैसे नहीं करें? नियम से ही होंगे। ठीक है, तो आपा पर का श्रद्धान किस लिए करना? ये रागादि दूर करने के लिए। और रागादि अगर दूर हो गए तो इसकी कौन सी दशा होगी? मोक्ष दशा होगी। उसी दशा के लिए तो कर रहे हैं ना, और किस लिए कर रहे हैं? इसका मतलब आपा पर की श्रद्धान में सातों तत्वों को श्रद्धान गर्भित हुआ ना, क्योंकि आपा पर का श्रद्धान माने जीव जीव का श्रद्धान। ठीक है, और जीव जीव का श्रद्धान और वहां मोक्ष का भी प्रयोजन हुआ क्या नहीं हुआ? क्या ये रागादि खत्म हो जाएंगे तो तेरी कौन सी दशा हो? तो कोई दशा तो मैं चाहता हूँ ना। इसका मतलब मोक्ष के प्रयोजन से हम आपा पर का श्रद्धान करना चाहते हैं। तो जब मोक्ष के प्रयोजन से हम आपा पर का श्रद्धान करते हैं, तो मोक्ष तत्व का भी श्रद्धान गर्भित हुआ क्या नहीं हुआ? और मोक्ष के कारण जो संबर निर्जरा है उनका भी श्रद्धान गर्भित हुआ क्या नहीं हुआ? और संबर निर्जरा पे अभाव रूप तत्व है, किसके अभाव रूप? आश्रम और बंध के, तो उनका भी श्रद्धान गर्भित हुआ क्या नहीं हुआ? तो आपा पर श्रद्धान में सातों तत्वों को श्रद्धान गर्भित हुआ क्या नहीं हुआ? ऐसा कहते हैं पंडित साहब। बोलो, समझ में आया? और देखो उन्होंने, ये मैंने अभी बताया था, आपने नहीं सुन पाया, कि उन्होंने तत्वा श्रद्धान के सिवाय में दो और लक्षण कही गई है, आपा पर श्रद्धान और आत्मा का निश्चय। तो इन दोनों का निषेध किए बिना उसका समाधान किया है अपनी बात का, कि सात तत्व का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन क्यों है? तो इसमें आ गई ना। हाँ हाँ, पहले आपा पर का दिया, फिर आत्मा का निश्चय वो श्रद्धान है, उसको भी लेंगे आप। हाँ, ये ये समझ में आया कि नहीं आया? ना इसका अभ्यास बार बार करना और उसको समझना है। हाँ जी। बस 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 बस, उसका नाम सम्यक दर्शन है, ये तो बिल्कुल गांठ बांधे।
और सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? तो वास्तव में निश्चय से एक ही प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का नहीं। और जितने अनेक प्रकार बताए गए हैं उनका भी हम निषेध नहीं करते हैं, अलग अलग अपेक्षाओं से बताए गए हैं, तो वो जो है व्यवहार से कहेगा, बस उनका ज्ञान करना। लेकिन निश्चय से सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का। हाँ जी, हाँ अरे हमने कहा बोली सब में बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये बात है। वही तो अपना प्रयोजन है। इस जीव का प्रयोजन क्या है? क्यों आपा पर का श्रद्धान क्यों करना चाहता है? वो उस है राग द्वेष के अभाव के लिए। और राग द्वेष का अभाव हो गया तो ये आत्मा अकेला रह जाएगा ना, बस जैसा है। और राग द्वेष मोह, ये मैं कई बार कहता हूँ, ये राग द्वेष मोह जो है वही तो इसके स्वभाव को जो है प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। जब तक राग की एक भी कणका रहेगी तब तक यथाख्या चारित्र नहीं होता, और यथाख्या चारित्र नहीं होता तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। 12वें स्थान में यथाख्या चारित्र होता है। क्यों? क्योंकि वहां राग का पूरी तरह अभाव। आगे समझ, वो राग 10वें स्थान तक रहता है। हाँ जी, राग देश का अभाव तब केवल ज्ञान कोई पहली कंडीशन है। हाँ जी, ठीक है ना। तो हम क्यों आपा पर का श्रद्धान क्यों करना चाहते हैं? पर से बनना आत्मा में तो अपने को क्यों जानना चाहते हैं? कि भैया पर के कारण, जब तक ये पर में मेरी एकत्व बुद्धि है, पर को मैं अपना मानता हूँ, है, अपने को पर का मानता हूँ, पर का मेरा, जैसे पर मेरा कार्य करता है, मैं पर का कार्य करता हूँ, पर मेरा स्वामी, मैं पर का स्वामी, पर मेरा स्व है, मैं पर का स्वामी, ऐसे एकदम मिला के देख रहा हूँ ना मैं अलग अलग जान ही नहीं पा रहा। मेरे बुद्धि में ये बात आ ही नहीं रही है ना। बड़ी साहब ने कैसे जानता है ये? तो चौथे अधिकार में लिखा 80 पेज पर, और ये अपन ने 76 पेज पर पढ़ा था। तो 80 पेज पे लिखा उन्होंने जीव अजीव तत्व के बारे में मिथ्या सिद्धांत किया। वहां लिखा एक तो शरीर इसका अनंत बुद्धकर परमाणु है, और एक स्वयं आत्मा, और आत्मा में दो भाव, एक स्वभाव रूप परिणमन और एक विभाव रूप परिणमन। क्रोधादि भाव है, विभाव रूप परिणमन है, और ज्ञान आदि होना पे स्वभाव रूप परिणमन है, ऐसा लिखा। तो ये जानता है, क्रोधादि करता है, और ये शरीर आदि है, सब मिलकर। अभी इनको सबको मिला करके जो एक पर्याय है, उस पर्याय को अपनी मानता है ये बैठा हूं। अभी तक क्या करता है, जो जो पर्याय मैंने बस उसमें ये बैठा हूँ। इसने बिल्कुल अलग छांटा भी नहीं की नहीं है आज तक कि ये शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, और मुझ में ये दो प्रकार के भाव होते हैं, इसमें मेरा ये तो स्वभाव है और ये विभाव है, ऐसा इसने आज तक जाना ही नहीं है। और वही बैठा बैठा बस वो आपको, तो उसके कारण से राग होती रहती है। और ये बात पंचाशत ग्रंथ में 128, 129, 130 3 गाथाएं एक साथ आई हैं, यही बात लिखी है। नहीं समझ में। अब ये जो राग देश वो कर रहा है, इससे क्या क्या हो रहा है कि इसको संसार मिल रहा है, देह धारण करता है, देह धारण कर रहा है, इसका मतलब जन्म मरण का कारण इसको राग देश में होता है। और संसार जन्म जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, और ये चल रहा है, और चक्कर घंटी है ये उसमें। ये है। तो राग देश मोह का अभाव हो तो इसको शांति मिले,
और राग द्वेष मोह का कारण परमेय एकत्व है। इसका मतलब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान वो इसके राग द्वेष मोह का कारण ऐसा था। आगे समझ में, अब इसकी चर्चा आगे